नमस्कार। प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। जैसे मैंने पिछली प्रश्नोत्तरी में आपको बताया था कि साधक एक साथ अनेक वस्तुओं की प्राप्ति, एक शक्ति से अत्यधिक प्राप्ति हेतु साधना करते हैं। तो साधक का जो आज का प्रश्न है, यदि कोई साधक प्रश्नोत्तरी में प्रश्न करना चाहता है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्रश्न कर सकते हैं। साधक का प्रश्न है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे हासिल करके मैं मेरे सभी काम कर सकता हूँ, मुझे दिव्य दृष्टि भी चाहिए, है ना। देखिए, जब साधक प्रश्न करते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ अपने विषय में ज़रूर लिखें। आपका कम से कम, यदि आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो कुछ जानकारी तो अपने विषय में दें, है ना। अन्यथा यदि आप अपना नाम बताना चाहते हैं तो अपना नाम अवश्य बताएं कि आप हैं कौन। जब आप पहली बार प्रश्न कर रहे हैं उससे आसानी होती है भविष्य में कभी आप प्रश्न करते हैं तो, है ना। ठीक है। अब साधक का जो मूल प्रश्न है वो पिछले प्रश्न से मिलता हुआ ही है कि भूत भविष्य वर्तमान का पता चल सके और सारे काम हो सके, मतलब आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक जो भी उन्नति होने चाहिए वो सारी मिल सके, है ना। तो जब एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा साधकों से कि जब भी प्रश्न करें तो ये लिख दें कि आपको किस प्रकार की साधना में रुचि है, है ना। तो उससे और ज़्यादा अधिक लाभ मिल पाएगा। जो इस समय मैं सर्वाधिक उपयोगी साधना मैं आपके लिए इस समय कह सकता हूँ वह है विभ्रज यक्षिणी की साधना, जिसके माध्यम से आप सभी प्रकार के अपने कार्य कर सकते हैं और षटकर्म में भी उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आपको नाना प्रकार की, जो आपको एक भूत भविष्य वर्तमान आदि, अर्थात ऐसा नहीं है कि आपको भूत भविष्य वर्तमान दिखने लगेगा, लेकिन यह आप अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार आपको एक जानकारी दे सकती है ना। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि हो जाए, है ना, कि आप जब जहाँ चाहें वहाँ जा सकें, देख सकें, तो उसके लिए आपको किसी एक महाविद्या की साधना करनी होगी और वो लंबे समय के लिए करनी होगी। और जितना मैं समझता हूँ कई लाख में कोई एक ऐसा साधक होता है जो तंत्र जगत में जुड़ रहा है और वो 12-15 साल का समय देना चाहता हो इसमें, क्योंकि हर आदमी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में चाहता है कि उसके जीवन में सभी परिवर्तन आ जाएं, जितनी भी उसके जीवन में कमियां हैं वो सारी दूर हो जाएं और उसे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, यह एक पूर्णतः अलग विषय है, क्योंकि तंत्र साधना बहुत ही, मतलब अनेक प्रकार से की जाती है ना। और उसमें निर्भर करता है कि आपने कितना सही प्रकार से, कितने नियमों का पालन करते हुए किया है। क्योंकि अगर आप अपना जीवन परिवर्तन करना चाह रहे हैं एक बहुत ही कम समय में, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा, ऐसा त्यागना होगा जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहा है। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भी साधक तंत्र साधना में प्रवेश कर रहे हैं वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास अवश्य करें, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी चीज़ को कर पाना, है ना। स्थिरता में बैठने का अभ्यास, ब्रह्मचर्य का अभ्यास अवश्य करें। आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है और मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। साधक कल्याण हेतु प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे महाविद्या का हवन किया जाता है। आप उसमें नामांकन करवा सकते हैं। नामांकन हेतु आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं।